क्या आपको लगता है कि चौलाई का सिर्फ साग ही बनाकर खाया जाता है? तो आज की यह वीडियो आपकी सोच को बदल के रख देगी। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही स्वादिष्ट, नरम और बिल्कुल न टूटने वाले चौलाई के कोफ्ते, जिनकी रिच ग्रेवी का स्वाद सभी को बहुत पसंद आएगा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। मैं आपको वो आसान टिप्स और ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके कोफ्ते पहली बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी रसोई में। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने आधा किलो चौलाई का इस्तेमाल किया हुआ है। चौलाई को हमने तुरंत खेत से काट कर इसे पानी से 4-5 बार अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसे हमने एक जालीदार बर्तन में रख दिया था ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल सके। अब हमें चौलाई को काट लेना है। चौलाई को दोस्तों हम एकदम बारीक बारीक काटेंगे, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटना है। दोस्तों हमारे यहाँ चौलाई के साग को चौराई बोला जाता है। आपके यहाँ चौलाई के साग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हमें बारी बारी सभी साग को काट के रख लेना है। साग को हमने काट लिया है। अब इसे एक हम बड़े बर्तन में ले लेंगे। साग के अंदर हमें आधा चम्मच नमक डाल देना है। नमक डालकर हम साग में अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे ढककर हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने मध्यम साइज के 6 प्याज को लिया है। अगर आपके पास प्याज बड़े साइज के हों तो आप यहाँ पर 3 प्याज का ही इस्तेमाल करें। 5 से 6 हरी मिर्च ले ली है। लहसुन की कलियां ले ली है। 2 टमाटर ले लिए हैं। आधा इंच अदरक के टुकड़ा का इस्तेमाल करेंगे। प्याज और लहसुन के छिलकों को निकालकर हमें अच्छी तरह से धो लेना है। लहसुन, अदरक और मिर्च का हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। टमाटर और प्याज को भी मोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसे हमें एक मिक्सर जार में डालकर पेस्ट तैयार कर लेना है। चार प्याज को हमने पीसने में इस्तेमाल किया हुआ है और 2 प्याज को हम बारीक बारीक काट कर इसे तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल हमें इसी तरह से टमाटर और प्याज का पेस्ट को तैयार करके रख लेना है। दोस्तों हमें साग को ढके हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि साग की क्या स्थिति है। साग में बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसे हम अपने हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ कर साग के अंदर का पूरा पानी निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमने साग का पानी निकाला हुआ है उसे हमें फेंकना नहीं है, हम इसका इस्तेमाल आगे रेसिपी में करेंगे। निचोड़े हुए साग को हमने एक बर्तन में रख लिया है। अब हम साग के अंदर मसालों को डाल देंगे। इसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को डाला हुआ है। अब यहाँ पर हमें बेसन को डाल देना है। इसके लिए हमने 1 कटोरी बेसन डाला हुआ है। बेसन को हम साग में अच्छी तरह से मिला देंगे। बेसन और साग को मिलाने के बाद आप देख रहे होंगे कि सूखा सूखा लग रहा है। यहाँ पर हमें साग से निकले हुए पानी का इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें हम अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। दोस्तों जब हम साग में पहले से नमक मिलाकर छोड़कर रख देते हैं तो साग हमारी जो पानी छोड़ देती है, इससे साग हमारे बहुत ही ज्यादा मुलायम हो जाते हैं, जिससे कोफ्तों को बनाने में आसानी होती है। कोफ्ते हमारे शेप देते वक्त वो बिखरते नहीं हैं। गैस को हमने जला दिया है। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई के अंदर हमें 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देना है। तेल को हम बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। छोटे छोटे पेड़े बनाकर हमें हथेलियों की मदद से गोल गोल आकार का शेप दे देना है। दोस्तों आप इसे किसी भी आकार का शेप दे सकते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमें कोफ्तों को डाल देना है। पहले से साग में नमक मिलाकर रखने से दोस्तों यहाँ पर आप फायदा देखिए, अगर आप साग को काट कर तुरंत उसमें बेसन और मसाले मिलाते तो ये पहले तो गोल नहीं बनते
अगर गोल बन भी जाते तो आप तेल में जब डालते तो वे बिखर जाते। हमारे जो कोफ्ते हैं पूरी तरह से गोल गोल बनकर तैयार हुए हैं। कोफ्तों को तलते वक्त हमें आंच को मध्यम रखना है और इसे दूसरी तरफ से हमें पलटते हुए इसे सुनहरा होने तक एकदम अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है, ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। दोस्तों, हमारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब एक बर्तन में हम कोफ्ते को निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी बार भी जो बचे हुए कोफ्ते हैं उन्हें डालकर इसे बारी बारी से हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को किस गांव, किस शहर से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है या नहीं आती है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर हमारे जो कोफ्ते हैं वो तल चुके हैं, हम इसे बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में सब्जी को बनाने के लिए पर्याप्त तेल बचा हुआ है और तेल पहले से ही अच्छी तरह से गर्म है। अब इसके अंदर हमें 1 चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालकर इसे हमें थोड़ी देर तक के लिए इसे भून लेना है। जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी को भून जाने के बाद इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज को डाल देंगे और इसे हमें सुनहरा होने तक भून लेना है। प्याज हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम पिसा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हमें लगभग 1 मिनट तक भून लेना है। 1 मिनट में पेस्ट अच्छी तरह से भून जाएगी। इसी तरह से चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। पेस्ट हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हमें पीसे हुए टमाटर और प्याज को डाल देना है और इसे हमें भून लेना है। दोस्तों, यहाँ पर प्याज और टमाटर को भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट तक का समय लगेगा। 2 से 3 मिनट तक हो चुका है। प्याज और टमाटर हमारी भून चुकी हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जिसके लिए हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो यहाँ पर आप और मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और सभी मसालों को हमें चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। मसालों में जब तक तेल अलग ना होने लगे तब तक हमें मसालों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है। दोस्तों, यहाँ पर हमें 1/4 चम्मच हींग डाल देना है। हींग को डालते वक्त हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। आप यहाँ पर हींग जरूर डालें। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हमें मसालों के अंदर पानी को डाल देना है। पानी को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक इसे हमें उबाल लेना है, ताकि पानी अच्छी तरह से पक जाए। जब से 4 से 5 मिनट तक पानी अच्छी तरह से पक जाए तो जो हमने कोफ्तों को तल कर रखा हुआ है उसे पानी के अंदर हमें डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो कोफ्ते में ग्रेवी को रखी है, आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला, हरी मिर्च को हमने 2 टुकड़ों में काट कर रखी हुई थी, इसे डालकर इसे अब हम पका लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे कोफ्ते एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब यहाँ पर हमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर इसे 1 मिनट तक और पका लेना है। दोस्तों, हमारी रेसिपी बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसे एक बर्तन में निकाल कर इसे आप गर्मा गर्म पूड़ी, रोटी, चावल के साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोफ्ते के हमारे साइज हैं ग्रेवी में जाने के बाद एकदम दुगुने हो चुके हैं। दोस्तों, एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को जरूर बनाकर खाएं। आज की हमारी यह कोफ्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।